नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक हत्यारी मां का कबूलनामा, जो कहती है मेरे बाद उनका क्या होगा, इसीलिए दोनों बेटियों को मार डाला। ये खुलासा झकझोर देने वाला है। इसके साथ ही बेनकाब होगा वो हत्यारा बेटा जो पिता को बेचने की बातें करता है और पिता का कत्ल कर देता है। साथ ही दिखाएंगे किडनैपर्स को फिल्मी स्टाइल में पकड़ने की लाइव तस्वीरें, और बेनकाब होगा स्कूल में शैतान अंकल का पाप। 8 साल की लव स्टोरी कैसे बन गई हेट स्टोरी, ये भी खुलासा करेंगे। 9वीं की छात्रा के मर्डर की मिस्ट्री की पड़ताल भी होगी। तो जिस वारदात का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो आपको भी झकझोर कर रख देगी। एक घर से 2 मासूम बच्चियां रात में गायब हो जाती हैं। उन बच्चियों की उम्र थी 5 साल और 2.5 साल। दोनों बच्चियां सगी बहनें थीं। आखिर घर से बच्चियां कैसे लापता हुईं, जिनकी तलाश खत्म हुई एक नदी में। दोनों बच्चियों की लाश नदी में मिली। जिन सगी बहनों का कातिल उनका कोई अपना ही था। आखिर वो हत्यारा कौन था? खुलासा हैरान कर देने वाला है। नदी में सिसकियों का सैलाब। 2 सगी बहनों की गुमशुदगी। 48 घंटे बाद मिली बच्चियों की लाश। मेरे बाद इनका क्या होगा, इसलिए मार डाला। बच्चियों की अनकही फरियाद, मां हमें बचा लो। वो 48 घंटे और 2 लापता मासूम बच्चियां, दोनों सगी बहनें, 5 साल की आरवी और 2.5 साल की अनिका, जिनकी गुमशुदगी ने पूरे गांव वालों को परेशान कर दिया। बच्चियों के लापता होने पर घर वालों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस गुमशुदगी का राज बच्चियों के घर में ही कैद था। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना आम गांव में जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। बुधवार रात को दोनों बच्चियां गायब हुई थीं। दोनों सगी बहनें जो इतनी छोटी हैं, वो भला कहां अकेले जा सकती हैं? क्या उन्हें कोई ले गया था? और फिर पुलिस को एक क्लू मिला। वो क्लू था यही कोकड़ी डैम, जहां एक महिला को किसी ने देखा था। पचपेड़ी थाना में गौतम निषाद, जो कि आम गांव का रहने वाला है, उसने आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 2 बच्चियां, एक 5 वर्षीय आरवी और लगभग 2.5 वर्षीय अनिका सुबह से लापता है। और फिर पुलिस की तफ्तीश इसी डैम तक पहुंची, जहां बच्चियों के सही सलामत मिलने की सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। 5 साल की अविका की लाश पानी में तैर रही थी और करीब 2.5 घंटे बाद अविका की छोटी बहन अनिका की लाश मिली। इन बच्चियों का आखिर कसूर क्या था, और उस कातिल के नाम का जब खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए। सबके जहन में एक ही सवाल था, आखिर एक मां ऐसा कैसे कर सकती है? एक मां ने ही अपनी फूल सी जान की जान ली थी। मामले में तत्काल पुलिस ने 363 का अपराध पंजीबद्ध किया और बच्चों की पतासाजी प्रारंभ की गई। चूँकि बारिश का सीजन है और आसपास ही चूँकि नदी और तालाब भी है, इसमें पुलिस ने अलग अलग 3 टीमें बनाई थी और लगातार पतासाजी की गई थी। इसमें से एक बच्ची का शव आज सुबह एनीकट के पास मिला है। पुलिस की शक की सुई बच्चों की मां की तरफ शुरू से घूम रही थी। किसी ने कोकड़ी डैम से जाते हुए बच्चियों की मां को देखा था। इसी क्लू से पुलिस का शक गहराया। वारदात की वजह सुनेंगे आप। एक मां ने कलेजे के टुकड़ों की जान लेने के पीछे की वजह बताई। उसके मरने के बाद उनका ख्याल कौन रखता, तो मैंने दोनों बच्चियों को मार डाला। दरअसल बच्चियों की मां का इलाज चल रहा था, जिसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, जो रात को 1 बजे उठी और दोनों बच्चियों को नींद से उठाकर गोदी में लेकर उन्हें मौत के मुंह में ले गई और घर आकर आराम से सो गई। आखिर इन मासूम गुड़ियाओं का कसूर क्या था?
किस गुनाह की इन्हें सजा मिली। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम आपको जो घटना बताने जा रहे हैं ये महज खबर नहीं है, बल्कि कई सारे सवाल खड़े करती वो तस्वीर है जो सवाल कर रही है कि आखिर कहां महफूज है लाडलियां। भोपाल के एक सरकारी स्कूल में एक शैतान अंकल की वो हैवानियत जो एक मासूम बच्ची को बाथरूम में ले गया और वहां उस हैवान ने बच्ची के साथ गंदा काम किया। कैसे कपड़ों ने खोला उस दरिंदे का राज, आप भी देखिए सलाखों में शैतान। बाथरूम में वहशीपन, स्कूल में शैतान अंकल, चौकीदार का पाप, कपड़ों से पकड़ाया दरिंदा। कहां महफूज लाडलियां। एक मासूम बच्ची जिसका महज चंद रोज पहले ही भोपाल के एक सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ था। वो मासूम बच्ची जो स्कूल में रो रही थी, उसे रोता देख जब टीचर ने उसके रोने की वजह पूछी तो जो वजह सामने आई उसे सुन सब दंग रह गए। वो मासूम बच्ची टीचर से बस यही कह रही थी, वो अंकल गंदे हैं, उन्होंने गंदा काम किया, मुझे टॉयलेट में ले गए। उस हैवान की, उस शैतान अंकल की पहचान हुई उसके कपड़ों से। बच्ची ने टीचर को बताया कि वो अंकल पीली शर्ट पहने हुए थे। स्कूल में आने जाने वालों की एंट्री देखी गई और फिर गिरफ्त में आया वो दरिंदा जो पुलिस की माने तो उस स्कूल का चौकीदार निकला। बच्ची के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है ऐसा रिपोर्ट आए थे, तो उसमें वहाँ का ही एक चौकीदार थे जो वहाँ पे अपॉइंटेड थे 4-5 महीने से, वही आरोपी निकला है। तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है और अपराधी को गिरफ्त में ले लिया है। सरकारी स्कूल में हुए बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में पुलिस ने आरोपी चौकीदार को गिरफ्त में ले लिया जो भोपाल छोड़कर भागने की फिराक में था। पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ पहले भी मारपीट के मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोपी चौकीदार जो स्कूल के कवर्ड कैंपस में परिवार के साथ रह रहा था, जिसकी पत्नी उस स्कूल में सफाई कर्मी है। 376 जो रेप होता है और क्योंकि नाबालिग बच्ची है तो पोस्को एक्ट की जो 4 और 5 जो धारा है उसी पे कायम ही हुआ है। वो सरकारी स्कूल कवर्ड कैंपस में है। पुलिस की जांच में सामने आया कि स्कूल के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन सभी सीसीटीवी कैमरे कई दिनों से बंद है। स्कूल में हुई हैवानियत ने लाडलियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात 9वीं क्लास की छात्रा के लापता होने की जो स्कूल जाती है लेकिन घर नहीं लौटती और फिर जंगल में मिलती है उसकी लाश। छात्रा की हत्या करने वाले उस हत्यारे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीम लगी थी। इस वारदात के पीछे थी हत्यारे की एक जानलेवा जिद। देखिए। स्कूली छात्रा का मर्डर, गर्दन पर धारदार हथियार से वार, दो 200 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल, सीसीटीवी में कैद कातिल, हत्यारे की एक जानलेवा जिद। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली स्कूली छात्रा की वो गुमशुदगी, जिस केस को ट्रेस करने के लिए पुलिस की 8 टीमें लगी थी।
तारीख 19 जुलाई सुबह के करीब 8 बजे छात्रा अपने बड़े पिताजी के साथ स्कूल जाने के लिए निकली। उसे स्कूल छोड़ा गया, जो दोपहर के करीब 2:40 के आसपास घर वापस आती थी। लेकिन उस रोज वो लड़की घर नहीं लौटी। स्कूल वालों से पूछताछ हुई, दोस्तों से भी उसकी गुमशुदगी के बारे में पूछा गया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर वो कहाँ गायब हो गई? राजनांदगांव के डोंगरगढ़ थाना इलाके का ये मामला है। पुलिस वाले इस केस की तफ्तीश कर रहे थे, तभी एक सीसीटीवी में एक संदिग्ध लड़का नजर आया, जिसके साथ अगवा छात्रा भी थी। इसमें एक बात सामने है कि इसमें एक फुटेज मिला था। इसमें लगभग हमारी पूरी टीम ने 200 फुटेज की तलाश की और तकरीबन 1000 बार करीब मोबाइल डंप लेके इसमें लगातार काम किया। और इसमें एक गांव के द्वारा ये बताया गया ढारा में कि एक लड़का घटना दिनांक को संदिग्ध अवस्था में यहाँ पे दिखा था। उसकी फ़ोटो लेके जो बाइक का फ़ोटो है उसे मिलान किया गया, उससे लगभग हुलिया मैच कर रहा था। उसके बारे में एक व्यक्ति ने बताया कि संभवतः उसी गांव का लड़का है करके। जब उसके गांव में जाके पता किया गया तो उनके घर वालों के द्वारा ये बताया गया कि तो अभी आया नहीं है करके। इधर छात्रा का कहीं सुराग नहीं लग रहा था और फिर तहकीकात में एक ऐसी खबर आई जिसे सुन सबके होश उड़ गए। डारा गांव से घोटिया जाने वाले मार्ग पर बने डंगोरा डैम के पास जंगल में स्कूली ड्रेस पहनी एक छात्रा की लाश मिली थी। ये लाश उसी लापता छात्रा की थी, जिसके हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सीडीआर भी खंगाले गए और एक संदिग्ध शबिल कुर्रे का इस वारदात से कनेक्शन जुड़ा, जिसकी लोकेशन मिली नागपुर में। उसने ये बताया कि चूंकि उसी गांव का है और पहले से उससे पूर्व परिचित था और उसके गांव में बातचीत थी और चूंकि वो भी कॉलेज में यहाँ पे फर्स्ट ईयर तक का क्लास किया था। उसके बाद वो कोविड के चलते नागपुर में एक मिल में काम कर रहा था। आने के बाद उसको ऐसा लगा कि कहीं मेरे से अलग ना हो जाए करके इसी जिद में उसने उसको घर छोड़ने के बहाने से अपने बाइक में बैठाया और उसको जंगल के रास्ते घटनास्थल तक लेके गया। उसने उसको मना भी किया, मेरे कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन अपने दोस्तों का हवाला दे के ले गया और उसके बाद उसकी वहाँ पे उसकी हत्या कर दी। दरअसल आरोपी शबिल कुर्रे और वो छात्रा एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी शबिल काम के सिलसिले में नागपुर चला गया। जो घर लौटा तो उसे लगा कहीं उससे लड़की दोस्ती ना तोड़ दे और इस जानलेवा जिद में उसने छात्रा की हत्या कर दी। ये वारदात वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किडनैपिंग की एक ऐसी वारदात, तो किडनैपर्स को फिल्मी स्टाइल में पकड़ने की ऐसी लाइव तस्वीरें इससे पहले आपने शायद नहीं देखी होंगी। बर्तन कारोबारी के अगवा होने के महज 60 मिनट बाद कैसे पुलिस की नाकेबंदी से खुला ये राज, देखिए। कार से आए किडनैपर, पानी मांगा और व्यापारी किडनैप। 6 थानों की पुलिस नाकाबंदी। 1 किडनैपिंग, 10 किडनैपर। फिल्मी स्टाइल में हैंड्स अप और वो पकड़े गए। तो इससे पहले शायद ही ऐसी नाकाबंदी और किडनैपर्स को लाइव पकड़ने की तस्वीर आपने देखी होगी, जिस वारदात ने टीकमगढ़ में हड़कंप मचा दिया। वायरलेस सेट पर बर्तन कारोबारी के किडनैपिंग का मैसेज चला और शुरू हुई पुलिस की नाकाबंदी। इसी बीच बलदेवगढ़ थाना पुलिस को किडनैपर्स का पॉइंट मिला और फिल्मी स्टाइल में पुलिस वालों ने कहा, हैंड्स अप, अब तुम्हारा खेल खत्म। इस ब्लैक कार को रोका गया और उसके अंदर की तस्वीर बताने के लिए काफी है कैसे बर्तन कारोबारी को टॉर्चर किया जा रहा था, जो आरोपियों के पैर के नीचे था और कार की डिग्गी में रखे गए थे डंडे बैट। देखिए, एक कोतवाली में स्वाति नायक हम रिपोर्ट की उनके पति जो है
स्ट्रीट फैक्ट्री है उनकी, वो आज दुकान में बैठे थे। करीब 12 साढ़े 12 बजे दिन में 2 गाड़ियाँ उनकी दुकान के सामने खड़ी होती हैं ब्लैक कलर की, जिसमें से करीब 4 लोग उनकी दुकान पे आते हैं और दूसरी गाड़ी में भी कुछ लोग बैठे हुए थे। और पहले तो इन्होंने पानी मांगा, उन्होंने पानी पिलवाया और उसके बाद सीधे उसको पकड़ के वो गाड़ी में डाला और मारपीट करते हुए दोनों गाड़ियाँ लेके भाग गए। 10 लोग आए हमारी दुकान में। हाँ तो लड़कों को बाहर जाने में बात करना है थोड़ी, हाँ तो बस उसके बाद हमने कहा बताओ भैया क्या बात करना है। बस सीधा कचोरे गाड़ी में डाला, किडनैप कर फिर मारा बहुत ज़्यादा। एक नहीं सुन रहा कि सांस भी रुकी, ऊपर सब चला मारा। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से बर्तन कारोबारी हैप्पी नायक को अगवा करके ले जाने का ये प्लान फेल हो गया। चश्मदीदों की माने तो 2 कार से आरोपी आए थे जो 10 की तादाद में थे। हम लोगों से बोलने लगे, हम लोगों को वार्तालाप करना है, आप लोग बाहर जाइए। हम लोग ये 2 लड़के छोटे हैं, हम लोगों को बिल्कुल बाहर कर दिया ग्राउंड से। बस वहाँ से फिर भाई साहब को घसीटते हुए गाड़ी में डाला, बड़ी वाली ब्लैक कलर की। कौन क्या है भाई साहब का नाम? श्री रोहित नायक। अच्छा हाँ, फिर और उसके बाद बस गाड़ी लेके वो लोग वहाँ से भागा, भाई साहब को घसीटते हुए मार दिया। कितने लोग थे? 10 लोग। और अगवा करके ले जाने का स्टाइल भी बेहद जुदा। आरोपी दुकान में आए, जिनमें से एक आरोपी को बर्तन व्यापारी हैप्पी नायक जानते थे। आरोपियों ने पानी मांगा और फिर अगवा करके व्यापारी को ले गए। फरियादी के मुताबिक ना तो उनकी किसी से दुश्मनी है। आप जानते हैं लोगों को कौन? एक जनवरी को जानते हैं। कौन है? रोहित रावत है, छतरपुर में पीतल की फैक्ट्री है। तो इनसे क्या कोई दुश्मनी थी या किसी लालच की वजह से इन्होंने आपको उठाया? क्या वजह? दुश्मनी तो कोई भी नहीं है, कोई धंधा का भी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दबंग लोग हैं, गुंडागर्दी दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। क्षेत्र पर इनका पूरा राज है। इन अपराधियों की घेराबंदी की गई, इसमें एक वाहन जिसमें 4 आरोपी और जिनका अपहरण करके ले जा रहे थे उनको बरामद किया गया है। उनका मेडिकल वगैरह करा के आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कौन लोग थे, उनका आशय क्या था, कार्रवाई की जाए। इस मामले में पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है आखिर अगवा करने के पीछे आरोपियों का क्या मकसद था और किडनैपिंग के पीछे की वजह क्या थी। मामले की जांच जारी है। टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है और कहता है कि कोई मेरे पिता को 500 रुपये में खरीदेगा और उसके बाद वो तैश में घर जाकर अपने पिता का गला दबा देता है, जिससे उसके पिता, बुजुर्ग पिता बेसुध हो जाते हैं और 4 दिन बाद दम तोड़ देते हैं। वो हत्यारा बेटा कई ड्रामे भी करता है, अंतिम संस्कार में शामिल भी होता है। इस जल्लाद औलाद को बेनकाब किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। कैसे, देखिए। ₹500 में जज्बात का सौदा। $20,000 के लिए पिता को मार डाला। जल्लाद औलाद की करतूत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैद सच। एक बुजुर्ग पिता जिसकी उम्र 85 साल थी, उम्र के इस पड़ाव में जिसे अपने बेटे का सहारा चाहिए था, लेकिन उस पिता को नहीं पता था बेटा तो उसे दुनिया से रुखसत करने की तैयारी कर रहा है। इंदौर के लसुड़िया थाना पुलिस रिश्तों के उसी सच का पोस्टमार्टम कर रही थी। दरअसल 85 साल के कन्हैया गुप्ता को बेसुध हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसे भर्ती उनके बेटे आशीष गुप्ता ने कराया था। लसुड़िया थाना क्षेत्र में 11 तारीख को एक वृद्ध व्यक्ति का मर्ग कायम हुआ था, जिनकी पीएम रिपोर्ट हमें 2 दिन पूर्व प्राप्त हुई है, जिसमें ये प्राप्त हुआ है कि जो व्यक्ति है, जिसका परिवार के एक युवक ने बताया था कि उनकी बिस्तर से गिरने से मौत हुई है, वस्तुतः उनकी गला दबाने से मौत हुई है। बेटे ने डॉक्टर्स को यह बताया कि बिस्तर से गिरने से पिता की यह हालत हुई है। 4 दिन बाद कन्हैया गुप्ता की मौत हो गई। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि यह हत्या का मामला है और आरोपी निकला मृतक कन्हैया का बेटा आशीष गुप्ता। फिर उसके बाद जांच की गई तो उसमें पाया गया कि उनके ही जो छोटा बेटा है आशीष गुप्ता, उसने ही उनका गला दबा के हत्या की। वो जल्लाद औलाद जो पिता से 20,000 रुपये मांग रहा था, जिसे मकान का किराया चुकाना था, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया
बेटे ने दोस्तों के साथ पार्टी की और उस पार्टी में कहा पिता को 500 रुपये में बेचना चाहता हूं, और उसके बाद घर आकर पिता का गला दबा दिया। इससे पता चला है कि ये जो युवक था बेरोजगार था और नशे का भी आदी था। इसके पिताजी से अलग रहता था और उधार मांगने के लिए लगभग 20,000 रुपये उनके पास गया था, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। उसी समय नशे की स्थिति में या जैसी भी स्थिति रही हो उस समय, अभी वो जांच में आएगा, उसने उनका गला दबा दिया और उसके पश्चात वो 4 दिन अस्पताल में भर्ती भी रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे के बाद यह सच बाहर आया, जिसमें अंतिम संस्कार में हत्यारा बेटा हर रिवाज निभाने का ढोंग रच रहा था। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।